Hello everyone, I am Niharika. Welcome to the English workbook. So in this session today, I will share strategy कि कैसे 45 to 50 days में आपकी English prepare होनी चाहिए for SBI Clerk 2021. And yes, it is very important कि आप लोग पूरा मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करो, ये एग्जाम टारगेट करो. Okay, it's very important. And साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स आप लोगों के लिए. देर आर गोइंग टू बी सम टिप्स एंड हाउ टू डू दोज थिंग्स. सो बस शुरू करते हैं. बिफोर वी गो अहेड, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. ऑल्सो डू सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है. हिट द बेल आइकन. डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें डिटेल्स के लिए. सो सबसे पहले तो that's what we do on daily basis in our free classes. प्रैक्टिस हम करते हैं 6 PM पर. चैंपियन सीरीज इज गोइंग ऑन. NGM10 इज द कोड. जब आप ये कोड यूज करते हो तो आप फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज अनलॉक कर सकते हो अनअकैडमी पर. तो डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की लिंक है. अनअकैडमी पर जाकर वहाँ स्पेशल क्लासेस में जाओगे तो मिल जाएंगी सारी क्लासेस. डेली इन क्लासेस को अटेंड करना शुरू करो. देन कमिंग टू कॉम्बैट. सो कॉम्बैट जो है वो एवरी संडे 10 AM होता है ना. दिस कॉम्बैट गिव्स यू अ चांस टू विन सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन जो है आपको स्कॉलरशिप पूल यहाँ 1 करोड़ का जो दिख रहा है इसी में से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. जीत सकते हो आप सब्सक्रिप्शन या 50% ऑफ, 75% ऑफ. तो ये एक वीक में एक बार होता है. एंड एक ऐसा लाइव टेस्ट होता है जिसमें यू गेट इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स और उसके क्वेश्चंस होते हैं. ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग आपको पता चलती है. एंड यू ऑल्सो गेट टू सी वीडियो सोल्यूशन सो दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. इसमें भी आप NGM10 इस कोड का यूज करिएगा और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. देयर आर मेनी बैचेस जो हर वेंसडे स्टार्ट होते हैं. आई क्विकली गिव यू अपडेट ऑन व्हाट ऑल आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू. सो 5th से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है. ओके, 5th of May से. और 1 PM पर हम करने वाले हैं वो क्या थर्सडेज को और फ्राइडेज को हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट जो कि 30 क्वेश्चंस पूरे उसमें मैं करवाऊंगी आपको अलॉन्ग विथ द एक्सप्लेनेशन. और 3 PM पर ऑलरेडी हम मेंस कर रहे हैं. यू सी आप उसको बात के लिए नहीं रख सकते, आपको साथ ही में करना बहुत ज़रूरी होता है. सो अब आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन जहाँ पे एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हो सारे आपके कोर्सेज टीचर्स के सबके कोर्सेज ओपन हो जाते हैं. डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, हमारे पिछले कोर्सेज होते हैं आप लोगों के लिए. NGM10 इज द कोड. इसको यूज करो. यहाँ पर आपको ऑफ मिल जाएगा एक्स्ट्रा 10% और अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू करो. क्या होगा ना कि लाइव क्लासेस में आप लोग ध्यान दोगे तो यू विल हैव अ सिस्टमैटिक थिंग टू फॉलो. एक शेड्यूल हो जाएगा, राइट. तो अब मैं बात करती हूँ आज के टॉपिक के बारे में. ये सब डिटेल्स आपको वैसे मिल जाएंगी टेलीग्राम पर. सो इट इज SBI Clerk 2021. ओके, सो यस, आई होप कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा. एंड SBI Clerk 2021 में आप लोग इंग्लिश के लिए क्या करोगे. आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू ऑन दिस और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ऑल ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा सॉर्टेड हो जाए. लगभग हमारे पास 45 to 50 डेज हैं. अभी टेंटेटिव जून बोला है बट वी डोंट नो की कंडीशन में अगर बढ़ भी जाती है तो भी एटलीस्ट ये दिन को तो आप यूटिलाइज करो, राइट. सो सबसे पहले आपको मॉर्निंग, आई विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम, ट्राई टू कीप द वीडियो जितना शॉर्ट हो सके. मॉर्निंग में ही आपको एडिटोरियल कवर कर लेना है. एडिटोरियल आप ब्रेकफास्ट करते करते भी कर सकते हो. एडिटोरियल आप चाय पीते पीते भी कर सकते हो. पढ़ो, लेकिन पढ़ो. वैसे तो आई वुड वांट कि आप फुल अटेंशन से पढ़ो, बट अगर आप के पास किसी रीजन से टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो 2 आर्टिकल्स एडिटोरियल के आपको करने जरूरी हैं. नाउ हाउ विल यू डू, मैं आपको एक अलग से वीडियो जरूर दूंगी एडिटोरियल के ऊपर. पहले आपको रीड करना है, दैट इज स्टेप नंबर 1. ओके, एंड देन आपको मार्क करना है, दैट इज स्टेप नंबर 2. ये पहले करोगे, ये बाद में करोगे. वाई आई एम टेलिंग कि RC का बहुत बड़ा वेटेज होता है.
एसबीआई में या किसी भी एग्जाम में, अगर बैंक एग्जाम की बात करें तो सो उसमें व्हाट हैपेंस इज कि आपको आरसी मेंस में भी पूछे जाते हैं, मोर देन वन आरसी कम्स, और फिर प्री में तो पक्के से आते हैं, फिर क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, जिसमें आपको समझने की शक्ति चाहिए होती है। तो आप जब पहले ही रीड करोगे खुद से, भले ही आपको इसमें पूरा समझ में नहीं आ रहा है, भले ही आपको जो कठिन वर्ड्स है उसको छोड़ के 50% समझ में आया, 60% आया, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रैक्टिस जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम के एक्सपीरियंस में। वहां तो आप डिक्शनरी लेके बैठोगे नहीं कि जैसे ही वर्ड आया मार्क कर लिया या ढूंढ लिया मीनिंग। सो यू नीड टू प्रैक्टिस द सेम वे जैसे एग्जाम में आप फेस करोगे। इन दिस केस रीड करना आपको बहुत ज़रूरी है, और वन गो में एक बार रीड करना स्टार्ट करते हो तो रुको मत, फुल वन रीड दो। लेट्स चेक कि कितना समझ में आया है, 70%, 80%। फिर सेकेंड टाइम में आपको जो जो स्पेलिंग्स मार्क करनी है, वर्ड्स मार्क करने हैं, इडियम्स मार्क करने हैं, डू दैट लेटर ऑन, जब आपकी पहली रीड फिनिश हो जाती है। और इसके बारे में डिटेल बाद में, बट एटलीस्ट आपको मॉर्निंग में 2 एडिटोरियल ज़रूर करने हैं। देन ये तो एडिटोरियल आपका रीडिंग पार्ट हो गया, है ना। फिर आपकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज आरसी। आरसी पुराने पेपर का लगाओ। आरसी आप अगर अगर ऑलरेडी आप अन अकेडमी पर हो तो बहुत सारे लेसन्स हैं, पुराने पीडीएफ्स आप ले सकते हो अगर प्लस पर हो तो। और मैं खुद डेली आरसी करवा रही हूँ, आरसी पैराजंबल क्लोज टेस्ट 1 PM पर एज ऑफ नाउ, तो आप वहाँ से और उसके पहले वाले कोर्सेज से भी ले सकते हो। आरसीज आपको डेली करने हैं, तो यहाँ पे मैंडेटरी का मतलब है कि डेली इन टॉपिक्स को लगाना ही है। उसके बाद में आपको डेली एरर्स लगाने हैं, एरर डिटेक्शन करना है। तो अगर अभी तक आपने ग्रामर नहीं करी है तो आपको ग्रामर करनी है। पहले पहले एरर्स 5 क्वेश्चन लगाने में 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, एग्जाम में आपको 30 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन करना होगा लगभग एरर का। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन उठाकर लगाओ, लेकिन लगाओ। सो ये आप डेली बेसिस पर लगाओ, और जब एरर के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप उसके सोल्यूशन भी जरूर देखो। इफ यू वांट ज्वाइन माय क्लास, आई थिंक आई वुड से कि आप लोग ज्वाइन करो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम डेली एरर 6 PM की फ्री क्लास में कर रहे हैं। सो आपको आरसी डेली करना है, एरर डेली करना है, ठीक है। फिर आपको वोकैब डेली करनी है। वोकैबलरी कैसे करोगे आप, लेट्स से 10 to 15 वर्ड्स मैक्सिमम आपने करे। आप ये चलते फिरते भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको 1 गो में ही करना है। 5 वर्ड्स मॉर्निंग में कर लो, 5 इवनिंग में कर लो, 5 मॉर्निंग में, 5 आफ्टरनून में, 15 मिनट में। सो अगर डिवाइड कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे अपना ये वाला काम, तो आपको मदद मिल जाएगी, क्योंकि यू हैव टू डू देम along with okay along with examples। दैट मीन्स कि आपके सेंटेंसेस भी आपको यहाँ पे कवर करने हैं। वोकैब को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। आप डिक्शनरी मीनिंग कर लिए, खुश हो गए, वी कैन नॉट डू दैट। सो आपको वोकैब डेली करनी है, आरसी डेली करना है, एरर्स डेली करना है, ठीक है। आप मेरी एक शॉर्ट्स की सीरीज भी देख सकते हो जिसमें मैं क्विक रिवीजन के लिए ग्रामर करवा रही हूँ। सो वो सीरीज जो प्लेलिस्ट है, आई विल ट्राई पुटिंग इट समवेयर ओवर हियर, टॉप पर कहीं मैं लगा दूंगी उसको, तो आप वो भी जरूर देखो, ताकि आपकी जो एक रिवीजन है रूल्स का, बिल्कुल 40 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स में एक रूल हो जाता है, तो आप उसको देखकर और शार्प हो सकते हो। तो ये आपका मैंडेटरी खुद से प्रैक्टिस करना या खुद का टाइम आपको इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना ही करना है। येस, यू हैव टू गिव मॉक्स, तो उसके बारे में, मॉक्स के बारे में मैं बात करती हूँ, उसको भी आपको अपने शेड्यूल में लेकर आना पड़ेगा। पर मैंडेटरी थिंग्स ये हैं, एरर्स में सेंटेंस करेक्शन वगैरह हो जाएंगे, वो कैब में आपके पास में और चीज़ें जो है जिसमें क्लोज टेस्ट है, वो वर्ड यूजेज है, वो सब यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी मैं प्रैक्टिस क्या करनी है वो मैंने आधी ही बताई है आपको, बट एटलीस्ट ये आपका बेस वर्क है, राइट।
अगर आप प्लस पर हो तो मेरा कोर्स है और वो कोर्स है कि ग्रामर थ्रू क्वेश्चंस, तो आप वो कर सकते हो। उसकी भी लिंक मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में देने की। सो आप ग्रामर को सबसे पहले एक बार बेस जो है इसका, जो भी बेसिक्स है आप उसको कवर कर लो जल्दी से। ट्राई टू डू दिस विद इन 10 डेज। मुझे पता है बहुत भारी काम है, 10 दिन में ग्रामर ऐसी होती नहीं है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है ना, चलो हम इसको 10 से 12 कर देते हैं। ओके, 10 से 12 कर देते हैं। तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि एक बार मिनिमम ये आपका कवर हो जाए। आप उनमें से हो जिनका ऑलरेडी हो चुका है, इन दैट केस आप यहाँ पर क्वेश्चंस बढ़ा दो, लेकिन ये आपके चलते रहने चाहिए। ओके, जब आपकी वोकैब जो है, अगर आप उन लोगों में से हो जो कि वोकैब ऑलरेडी पिछले साल तैयार कर चुके हो, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो फिलर्स या फिर क्लोज टेस्ट से। मतलब आप अब क्वेश्चन लगाओ, अगर आप ये ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हो तो। मेरे बहुत सारे फ्री लेसन्स भी हैं, मेरे प्रोफाइल पर जाके आप 100 डेज ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग इस कोर्स को भी देख सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो अक्सर एडिटोरियल में देखे गए हैं और वही वर्ड्स एग्जाम में देखे गए हैं, वैसे वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं करवा रही हूँ। प्लस डेली पीडीएफ 10 वर्ड्स की मैं देती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये आपको वोकैबुलरी जो है वो मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी एंड वहां से आप करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी आती है तो आपको अब प्रैक्टिस करना है। सो इतना सब कुछ जो है वो तो होता ही है। अब मैं बात करूं प्लस क्लासेस की। ओके, सो प्लस क्लास में क्योंकि आप अलग से मेंस नहीं करोगे, मेंस इज लाइक अ हायर लेवल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो आप प्लस क्लास जो है 3 PM वाली अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 1 PM वाली भी अटेंड करो, और कुछ नहीं तो थर्सडेज और फ्राइडेज को जो मैं मॉक करवाने वाली हूँ, नॉट डेली, ट्वाइस अ वीक विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप प्लस के स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हो, जो फ्री वाले हैं वो आ सकते हैं 6 PM पर डेली। तो यहाँ पर आपके आवर्स बुक हो जाते हैं, यहाँ पर आपको समय देना है। गिव अराउंड, अगर आप दोनों क्लासेस अटेंड कर रहे हो सो यू विल हैव 3 आवर्स ईयर। उसके बाद में ये आपकी प्रैक्टिस, वहाँ पे फ्री क्लास इज नॉट इनफ, लेकिन यहाँ से इस मतलब अगर आप फ्री क्लास कर रहे हो 6 PM वाली, तो फिर आपको अपना पर्सनल टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि और ज़्यादा आपको फ्री क्लासेस एज ऑफ नाउ नहीं मिल पाएंगी। तो फिर आप पर्सनल टाइम में कितनी प्रैक्टिस लगा रहे हो, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। आरसी आप गूगल से कर सकते हो, मैंने जैसे बताया। आप डेली आरसी बहुत सारी वेबसाइट्स पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, आप वहां से कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर हो तो मेरे पुराने कोर्सेज में से कर सकते हो। तो अब आपका शेड्यूल कैसा होगा? आपका शेड्यूल है मॉर्निंग में ऑल दीज थिंग्स करने का, ठीक है। एडिटोरियल कैसे करना है वो मैंने बताया है। फिर आरसी एरर वोकैब, there has to be this much and I would say आप इसको कर सकते हो आराम से 30 to 45 मिनट्स में, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा काम नहीं है। ओके, क्योंकि आरसी के लिए टारगेट आपको 8 मिनट लेकर चलना है। एरर 5 अगर क्वेश्चन लगा रहे हो, बस 5 ही लगा रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बिगिनर हो, वैसे तो 10 लगाओ, तो उस हिसाब से 6 मिनट, या इसको भी अगर आप 8 मिनट, वैसे तो 8 ज़्यादा है तो हम एरर को देंगे 7 मिनट। सो आपके यहाँ पे 15 मिनट हो गए। फिर वो कैप करने में, लर्न करने में आपको जो भी टाइम लग रहा है 15 मिनट से 30 मिनट, तो आपके इतना टाइम, पौन घंटा या आधा घंटा, ये जो मैंडेटरी है वो करने में चला गया। मैंडेटरी, इसके अलावा करना है आपको। इसको करने में लगा 30 मिनट्स, इसको करने में लगा 45 मिनट्स, लगभग हम बोलते हैं कि 1 आवर आपका चला गया। 1 + 3 आवर्स प्लस वाले स्टूडेंट्स वेरी गुड, और जो नहीं है उनको अपना प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ क्या आपकी और प्रैक्टिस होनी चाहिए। मॉक दो, मॉक देना स्टार्ट करो। अगर ऑलरेडी आपने पिछले साल प्रिपरेशन करी है, सो ये मॉक इंग्लिश के 30 क्वेश्चन जो आप लगाते हो उसको प्रॉपर तरीके से लगाओ, और वो एनालिसिस भी करोगे आप
every 3 days and then every 2 days। अनअकैडमी पर तो कर ही रहे हो, एक और कोई सा सोर्स ले लो जहां से मॉक करो, क्योंकि हमेशा दो लोगों का ओपिनियन या दो तरफ से गाइडेंस इस मैटर में आपकी बहुत मदद करेगी। सो एवरी 3 days अच्छा अप टू नहीं करते हैं, हम कर देते हैं इसको टिल 20th। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर 20th आप 2 days में लगाओ मॉक, प्लस आप उसका एनालिसिस देखो। सो ये आपको इंग्लिश के मॉक्स की मैं बात कर रही हूँ। अब ऐसा भी हो सकता है कि आफ्टर 20th जो है एवरी 2 days में आपको नहीं मिले सेट्स या आप एग्जॉस्ट कर जाओ। सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू माई कोर्सेज, यू कैन रीच आउट टू मी, टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो, बट दैट शुड बी योर आइडल मॉक्स लगाना। ओके, नाउ इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स है एक बार मैं बता देती हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, जो भी तरीके से करना सीखते हो, प्लीज मेक श्योर कि उसको फॉलो करो आप, और नया एक्सपेरिमेंट मत करो, उसी को स्ट्रॉन्ग करो। सो ये आरसी, फिर आ गया पैराजंबल, एंड क्लोज टेस्ट। ये बड़े बड़े टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस आपको चाहिए है। प्लीज इनमें हम डरे नहीं, इनको छोड़े नहीं, इनकी प्रैक्टिस करोगे, मेंस की प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपका जो प्री है उसकी प्रैक्टिस भी होगी। सो ये 3 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रामर पोर्शन से एरर डिटेक्शन। ओके, सो हियर एरर डिटेक्शन इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एरर डिटेक्शन हुआ, एरर करेक्ट सेंटेंस बताओ या सेंटेंस करेक्शन हुआ, एरर डिटेक्शन में ना वो सारी जो चीजें नीडेड होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। सो प्लीज ये भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंक्लूड करा हुआ रखना है। ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग समथिंग, जो आप वोकैब तो कर ही रहे हो, सो यू विल हैव अदर टॉपिक टू डू जिसको आप ऑल्टरनेट डेज लगाओगे तो भी चलेगा। फिलर्स, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, मैं यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन लिख दे रही हूँ क्योंकि कभी आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन नहीं मिले, सेंटेंस करेक्शन कर करके अपनी ग्रामर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे आप। मिसलेनियस क्वेश्चंस में यू विल बी डूइंग मैच द कॉलम, यू विल बी डूइंग स्टार्टर्स और connectors. Okay, you will be doing word usage and जितना भी vocab related है जिसमें आ जाएगा synonym, antonym। आप ये क्वेश्चन करते करते सीख जाओगे। इसी में इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स भी आ गया, जो कि आपको कई बार गलत वर्ड्स दिए जाते हैं, सही करना होता। वर्ड स्वैप इंपॉर्टेंट, वर्ड यूजेज, वर्ड स्वैप, वर्ड्स की पोजीशन, तो ये सब मिसलेनियस टॉपिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। ठीक है, एंड इसी में फिलर्स के बाद से कुछ यहाँ पर ये फिलर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके टॉपिक्स है। अब आपको हर टॉपिक को यू हैव टू मेक श्योर कि सारे टॉपिक्स जितने यहाँ पर है, लेट मी सी, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही। सेंटेंस करेक्शन जो है, हाँ इसमें और ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख देती हूँ, ईडियम्स के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, फ्रेजेस के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो इतने सारे का मिक्सचर यू हैव टू कंप्लीट इन एवरी 3 days। मतलब कि 3 दिन में आपके सारे टॉपिक लग जाने चाहिए। 3 दिन में
आप अपने पास में बस एक लिस्ट बना लो, ये टॉपिक्स को लिख लो और एक लिस्ट बना लो, कीप अ चेकलिस्ट कि 3 दिन में आपने आरसी लगाए कितने, पीजे कितने लगाए। आप आरसी तो रोज लगा रहे हो तो 3 दिन में मिनिमम 3 आरसी तो आपके हो गए, है ना। और आप इसमें से सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर ही लोगे 3 दिन में। तो हर 3 दिन में क्या होगा कि आपका पूरा पूरा जो यहाँ पर वैरायटी है वो कवर होती जाएगी। आरसी तो लगा ही रहे हो डेली, फिर किसी दिन आपने फिलर्स उठा लिए, क्लोज टेस्ट उठा लिया और वर्ड यूजेज उठा लिया। फिर उसके बाद में आपने इनके बाद में डे 2 पर मैच द कॉलम स्टार्टर्स और करेक्शन उठा लिया। डे 3 पर आपने पैराजम्बल, ये इडियम्स और वोकैब के बाकी उठा लिए। तो ऐसा 3-3 दिन में यू शुड बी एबल टू फिनिश ऑल द टॉपिक्स एंड फिर ये साइकिल रिपीट होगा। ओके, तो अगर 45 डेज लेकर चले, डिवाइड बाय 3, यू नो द मैथ, तो आपको बहुत सारे यहाँ पर जो आपकी डाउट्स है, ठीक है, दैट विल बी सॉर्टेड। आप 15 साइकिल कर चुके होंगे, राइट। तो इस वजह से इसको ऐसे मेंटेन करने की कोशिश करो ताकि कुछ भी मिस ना हो। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट टू टेल, आपका रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बी रेगुलर आपके स्टडीज में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जो मेरी टिप्स हैं वो ऐसी टिप्स हैं जो कि हार्ड टू फॉलो नहीं है। प्लीज बी रेगुलर अपने स्टडीज में, क्लासेस में। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, क्योंकि जब आप गलत कर रहे हो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो, गलतियां तो होंगी, लेकिन प्लीज लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स। उनको देखो, चेक करो, लर्न करो, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम वो सेम सिली मिस्टेक ना कर रहे हो, ठीक है। ट्राई टू सिट विथ 100% फोकस। ये एक्चुअली बोलने में इजी है, करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती कभी कभी, क्योंकि आधा ध्यान हमारा ये रहता है कि अब नेक्स्ट क्या करना है, या फिर ध्यान रहेगा कि अरे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर आप शायद कुछ और सोचने लग जाओगे, फिर घर की कोई बात, न्यूज़ की कोई बात। तो जब भी आप पढ़ाई करो, लैंग्वेज की, इंग्लिश की स्टडी करो, इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट करो, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट कर लो ये सब डिस्टर्बेंसेस से, डिस्ट्रैक्शन से, एंड ट्राई कि 100% फोकस से करो। आप 2 घंटे दे दो बिना फोकस के, और आप 45 मिनट्स दे दो, 1 घंटा दे दो फोकस के साथ में। 1 घंटा फोकस के साथ में बेटर रिजल्ट देगा। तो वो ऐसा है कि फिर अपने आप के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा हमें कि आसपास कोई चीज नहीं, बस ये है जो हमें करना है। सो बी रेगुलर, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ट्राई टू सिट विथ 100% फोकस, लाइक नो डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, फेसबुक, ब्ला ब्ला, वी डोंट वांट ऑल दैट, है ना। And what was thing? Analysis. Keep a track on how well you are doing. Analysis में देखो कहाँ गलती, क्या सही, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं मेरे, जो वीक है उनको और स्ट्रॉन्ग करो। जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती, तो एक्स्ट्रा टाइम आपको यूटिलाइज करना है अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने में, तो आप वो करो, राइट। सो प्लीज ट्राई कि ये सारी चीजें आप कर रहे हो कि नहीं, और इसमें आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माई क्लासेस, और मैं बीच बीच में ऐसे सेशंस लेते रहूंगी टू कीप अ चेक ऑन यू कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे तो वो कैप की पीडीएफ्स वहां से मिल जाएंगी। डेली ऑडिटोरियल करो, जितना भी मैंने बोला है, आई वोंट रिपीट एवरीथिंग, बट प्लीज डू ऑल दीज। सो दीज वर सम थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। और एक लास्ट बात बिफोर वी रैप अप द सेशन, कि कोई भी नया पैटर्न आता है वो 3 चीज से बाहर नहीं जाएगा। आपने रीडिंग करी है, आपका वोकैब जो है करा हुआ है, आपने ग्रामर करी है। इंग्लिश में कोई नया पैटर्न आ जाए वो इनसे बाहर नहीं जा सकता। वोकैब में ही हम इडियम्स को गिन रहे हैं, लाइक वोकैब कॉम्प्रिहेंशन का मिक्सचर, क्योंकि आपको लर्न करना पड़ता है, ओके। सो ये 3 के बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। पूछने का तरीका अलग होगा, जिसको आप डायरेक्शंस पढ़कर समझ सकते हो। तो एक हैबिट डालो, ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको हैबिट होना चाहिए ऑफ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस।
ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा तो देख लेंगे, अभी से करो, अभी से ये आदत डालो कि हम इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे, नो मैटर कितना भी दिख रहा है कि क्या करना है, क्योंकि ये हैबिट आपको मिस्टेक्स और सिली मिस्टेक्स करने से बचाएगी, और नया पैटर्न कभी एसबीआई पूछ लेता है तो उसमें आपको बहुत मदद हो जाएगी। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। फॉर मोर डिटेल्स चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन करो, वेबसाइट भी है, टेलीग्राम भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।